अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग बना रहे थे लॉगिन फॉर्म। आप लोगों ने जो है ये देखें, यहाँ तक हम लोगों ने लॉगिन फॉर्म बना लिया था। ठीक है, अब तो इस वीडियो में हम लोग इसके आगे बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब दोस्तों शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है हर चीज़। अब सबसे पहले तो भाई ये जो क्लोज वाला बटन है ना, मैं इसका ज़रा बैकग्राउंड कलर चेंज कर लूँ। हाँ, ये वाइट नीचे वाइट हो तो फिर ठीक है, सही है। इसका कलर चेंज करेंगे। अब एक कौन सा रंग आ गया? हाँ, वाइट ही है, सही है सही है। अच्छा, और इसका भी कलर जो है वाइट बैकग्राउंड। अब ठीक है दोस्तों, अब कोडिंग करनी है हम लोगों ने। सबसे पहले रजिस्टर वाले बटन की कोडिंग लेंथी है, तो पहले क्लोज बटन की कोडिंग कर लेते हैं। सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं। अच्छा, इसका क्लिक इवेंट जनरेट हो गया। यहाँ पर आप लोगों ने पता क्या लिखना है? यहाँ पर आप लोगों ने एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल क्लास का एक वेरिएबल बना लेना है। मैं बना लेता हूँ इसका एक वेरिएबल, जिसका नाम मैं रखता हूँ रिजल्ट। ठीक है, इसका मैं नाम रख लेता हूँ रिजल्ट। रिजल्ट इज इक्वल टू, आप लोगों ने एक मैसेज बॉक्स लगाना है, मैसेज बॉक्स डॉट शो। ये मैसेज बॉक्स क्या होता है? ये जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे ना, आपको एक मैसेज बॉक्स का शो हो जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगा जब ये इस्तेमाल करूंगा मैं। अब इसके अंदर आप लोगों ने एक मैसेज लिखना है, डू यू वांट टू क्विट। ठीक है ना, जब बंद करने लगते हैं तो आपको यही मैसेज आता है ना। अच्छा फिर कोमा डाल के मैसेज, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। अभी मैं पहले लिख लूँ, उसके बाद है जी मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट, एक मिनट, डॉट ओके और कैंसिल, और फिर उसके बाद है मैसेज बॉक्स आइकन जो कि है क्वेश्चन। चलो भाई, अब पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जो लाइन मैंने लिखी है इससे होगा क्या। पहले मैं बल्कि जो है ना, अच्छा आप लोगों ने पता है क्या करना है? इतना लिख दिया। इसके बाद आप लोगों ने, मैं आप लोगों को ना रन करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा कि काम कर क्या रहा है। एक मिनट ज़रा रुक जाए। हाँ, ये देखें रन हो गया। अब ये क्लोज वाला बटन है ना, इस पर आप लोग क्लिक करो। ये देखो ये डब्बा बना हुआ आ गया। अब ये जो बॉक्स है ना, इसको कहते हैं मैसेज बॉक्स। इसके ऊपर जो ये लाइन लिखी हुई है, डू यू वांट टू क्विट, ये जो मैंने पहली लाइन डबल कोट्स में लिखी थी ना, वो यही है। और जो दूसरी लाइन मैंने कोमा लगा के डबल कोट्स में मैसेज लिखा था, वो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ऊपर। और उसके अलावा जो मैंने फिर कोमा लगा कर लिखा था मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके कैंसिल, वो ये 2 बटन है, ओके और कैंसिल के। फिर मैंने एक डॉट लगा कोमा लगा कर लिखा था मैसेज बॉक्स आइकन, वो ये वाला आइकन है। और फिर मैंने मैसेज बॉक्स आइकन लिखा था डॉट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क वाला आइकन बना आ गया। अगर मैं डॉट एरर लिखता तो यहाँ एरर का साइन बना हुआ जाता। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आप इसको जो है मैं पूरी कोडिंग कर देता हूँ। अब आप लोगों ने पता क्या करना है? अब आप लोगों ने जो है ना भाई, यहाँ पर लिखना है जाकर कि इफ रिजल्ट इज इक्वल टू डबल इक्वल का साइन मैंने बताया था, कंपेयरिंग के लिए यूज होता है। डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो है ये डायलॉग रिजल्ट क्या कहते हैं, इफ अगर ये जो रिजल्ट है, अगर मतलब बंदा उस शो बॉक्स में, मतलब मैसेज बॉक्स में ओके पर क्लिक कर देना, तो इन्वायरमेंट डॉट एग्जिट, ये एक लाइन होती है इन्वायरमेंट डॉट एग्जिट 1। ये पता क्यों इस्तेमाल होती है? ये इस्तेमाल होती है तब जब आप लोगों ने अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम बंद करना, जितने मर्जी फॉर्म्स खुले हुए हैं उन सबको क्लोज करने के लिए ये लाइन यूज़ होती है। अब ये लिखा क्या है मैंने? बस ये 3 लाइनों का कोड है, ज़्यादा नहीं है। अब करना क्या है आप लोगों ने? अगर मैं स्टार्ट करूँ इसको, और अगर देखो मैं इसको साइड पे कर देता हूँ, ठीक है, अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अगर मैं क्लोज वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, तो ये इसका क्लिक इवेंट जो स्टार्ट हुआ है ना, उसने शुरू से लेकर आखिर तक सारा कोड रन किया। तो ये जो पहली लाइन मैंने लिखी है ना, मैसेज बॉक्स डॉट शो, ये सब ये इसने ये डब्बा बना दिया। अब मैं ओके करूंगा या कैंसिल करूंगा, वो वैल्यू जो होगी वो रिजल्ट में चली जाएगी। ठीक है, अब नीचे आप देखो वो कह रहा है कि अगर रिजल्ट की वैल्यू ओके हुई, ठीक है ना, अगर इसकी वैल्यू ओके हुई, यानी कि अगर ओके के बराबर होता है, तो ये पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अगर मैं कैंसिल करूंगा तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं क्लोज करके ओके कर दूं तो सब बंद। ठीक है ना, बस क्लोज बटन की यही कोडिंग थी जो हमने कर दी। उसके बाद आ जाते हैं जी आगे, रजिस्टर बटन। वैसे ना इनकी होवर इवेंट्स भी होते हैं, इन तीनों बटनों के जो होते हैं ना, इनके इवेंट्स भी होते हैं। अगर आप क्लोज वाला बटन है ना, इस पे जाएं और यहाँ कर्सर जो है, इस कर्सर को डिफ़ॉल्ट की जगह जो है ना, मैं आपको बता दूं, ये जो कर्सर है इसको डिफ़ॉल्ट की जगह आप कर दें हैंड। और ये जो रजिस्टर बटन है ना, इसके ऊपर भी यही करें। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये क्या काम करता है, ये मैं फिर भी बता देता हूँ एक दफ़ा। अब आपने हैंड कर दिया ना, पता क्या होगा? जब आप स्टार्ट करोगे कर्सर को इनके ऊपर लेके जाओगे ना, ये जो हाथ बना हुआ आ गया, देखो हाथ बना हुआ आ रहा है,
और वैसे ही इन पर भी होगा। अच्छा, इसके अलावा इनके होवर इवेंट्स भी होते हैं। अब देखो आपने क्लोज का बटन जो लगाया हुआ है, अब ये पता कैसे काम करता है, मैं आप लोगों को इसका होवर इवेंट बना कर दिखाता हूँ। ये मैं आपको ज़रा खूबसूरती के लिए बता रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आपने जिसको जैसे मर्जी सजाना हो सजा लेना। आप नीचे करो, यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर आप लोगों को माउस का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, माउस का हेडिंग मिल रही होगी माउस, ठीक है ना। अभी जो माउस वाली हेडिंग है ना, इसके अंदर आप लोग देखो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है माउस एंटर, इसको नहीं करना आपने। ये देखो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है माउस होवर, ये जो माउस होवर है ना, इसका हमने जो है कोड बनाना है, ठीक है। अब आपने पता क्या करना है, इस माउस होवर वाले इवेंट के अंदर ये क्लोज बटन है ना, जो क्लोज बटन, इसके इवेंट्स में मैं गया हूँ और माउस होवर वाले इवेंट के ऊपर मैंने क्या किया, डबल क्लिक। अब आप कहते हो कि भाई जैसे ही माउस इसके ऊपर लाया जाए ना, तो पता है क्या हो, तो हो ये कि भाई ये जो क्लोज बटन है ना, हाँ क्लोज बटन, इसका जो फोर कलर है, फोर कलर, ये फोर कलर मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए वाइट, ठीक है। और ये जो क्लोज बटन है, क्लोज बटन का इसका जो बैक कलर है, बैक कलर, वो मैं चाहता हूँ कि वो हो जाए रेड। अब देख लेते हैं ये लाइन करेगी क्या। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर मैं माउस ला रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, इस पर भी लाया कुछ नहीं हुआ, इस पर मैं जैसे लाऊंगा ये देखें ये क्लोज बन गया, हटाऊंगा ये वैसे नहीं हो रहा दोबारा से। मैं चाहता हूँ जब मैं हटाऊँ तो ये फिर से पहले जैसा हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, क्रॉस करो। अब जैसे मैंने इसका एक होवर इवेंट बनाया ना, ये माउस होवर, इसी तरह से मैं माउस लीफ का भी एक इवेंट बनाऊंगा। लीफ का इवेंट में मैं क्या करूँगा, यही दो चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट करूँगा और इन दोनों को उलट कर दूँगा। इसको मैं वापस से रेड कर दूंगा और ये जो है इसको मैं वापस से वाइट कर दूंगा, ठीक है। और यार इसको मैं वापस से वाइट कर देता हूँ। अब इसको स्टार्ट करो, ये देखो वो लाल हो गया, छोड़ा, फिर से वैसा, फिर वैसे, फिर वैसे, सही है ना, समझ आ रही है। अब वैसे ही आप लोगों ने यहाँ करना है, जो देखो मैंने इस टाइम रेड, जो क्लोज वाला बटन है उसको लाल रंग दिया हुआ है और बैकग्राउंड पे वाइट दिए, बस इन्हीं को उलट करना है। और इसको मैंने क्या रंग दिया पता, रॉयल ब्लू, तो मैं इसको उलट करूंगा और ये ग्रीन वाला इसको उलट करूंगा। अब मैं इन दोनों को करके आया, आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही करना है। मैं इन दोनों को करता हूँ, तब तक वीडियो को स्किप करते हैं, फिर बाद में मिलेंगे। चलो भाई दोस्तों, मैंने इनके इवेंट्स बना लिए हैं, ठीक है। आप लोग देखें मैंने बिल्कुल वैसे का वैसे बनाया, जैसे मैंने उस ऊपर वाले का बनाया था ना, बिल्कुल वैसे मैंने इनके बनाया। अब एक करके देख लेते हैं स्टार्ट करके कि काम हो भी रहा है कि नहीं, ठीक है। अब ये क्लोज हुआ, ठीक, रजिस्टर, ये भी सही, और ये भी सही। आप लोगों ने देखा प्यारा लग रहा है ये, ठीक है ना। अब ये बन गया, अब ये तो हो गया। अब आ जाते हैं जी, क्लोज बटन की कोडिंग हो गई, अब हम करेंगे रजिस्टर की कोडिंग। ये आप लोगों ने ख्याल से देखनी है ज़रा, रजिस्टर की कोडिंग ज़रा लेंथी है और मुश्किल भी है, मतलब मुश्किल तो नहीं है, बस लेंथी है, याद रखनी पड़ती है। अब खोल लो जी इसको, बन गया इवेंट बटन। अब ये माशाल्लाह नेक्स्ट बटन का पहले से इवेंट बना हुआ है। अच्छा बहरहाल वो मैंने इधर क्लिक करते बना दिया होगा। अब यहाँ पर आप सबसे पहले जो आप लोगों ने चीज़ चेक करनी है ना, सबसे पहले वो आप लोगों ने ये चेक करनी है। वैसे इसको आप बहुत सारी किस्मों से बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है कि आप हर एक क्या कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स के लिए अलग अलग एरर शो करवाओ या सबका एक ही दफ़ा करवा दो। मैं सबका एक ही दफ़ा करवा देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, इफ़ पी नहीं पी नहीं नेम टेक्स्ट बॉक्स का नाम एन है ना, इफ़ नेम डॉट टेक्स्ट, क्या लिख रहा हूँ मैं, इफ़ नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी, या फिर अगर ये एम्प्टी है या फिर जो है ये बराबर है फर्स्ट नेम के। इसको लाजमी आप लोगों ने ये लिखना है फर्स्ट नेम, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो है ना, ये जो फर्स्ट नेम मैं लिखता हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन सब के अंदर पहले से वैल्यूज़ दी हुई हैं मैंने। ये बॉक्सेस है ना, पाँचों के पाँचों, इन सबको मैंने पहले वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसको फर्स्ट नेम, इसको लास्ट नेम, इसको यूज़र नेम @gmail.com, ये पासवर्ड और ये कन्फर्म पासवर्ड, इन सब के पास पहले से वैल्यूज़ हैं। तो इसलिए जो ये लाइन होती है ना, ये आपने लाजमी लिखनी है यार किसी के लिए। अच्छा, अब आप लोगों ने ये लाइन लिख दी कि अगर क्या कहते हैं फर्स्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स खाली है और उसके अलावा उसके अंदर ये नहीं, या फिर खाली हो या उसके अंदर फर्स्ट नेम लिखा हुआ हो, तो आप लोगों ने एक मैसेज बॉक्स क्या कहते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, ये भी पुरानी वाली लाइन में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैसेज बॉक्स डॉट शो। इसके अंदर आप लोगों ने मैसेज डिस्प्ले करवाना है। मैसेज क्या डिस्प्ले करवाना है, प्लीज़ एंटर फर्स्ट नेम, ऐसे, ठीक है। और फिर उसके बाद कोमा, और फिर इसके अंदर आप लोगों ने लिखना है एरर, और फिर उसके बाद आएगा मैसेज बॉक्स बटन्स, जो कि इस दफ़ा मैं रखूँगा सिर्फ ओके, और फिर उसके बाद आता है मैसेज बॉक्स आइकन जो कि है एरर। और इसके बाद आप लोगों ने
फोकस फिर से जो है ना इसी बटन के ऊपर ले आना, मतलब इसी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ले आना है। तो फोकस लाने के लिए क्या करते हैं, एन डॉट फोकस। अब एन क्या है, एन उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, और फोकस जो है ये एक फंक्शन है। जब ये रन होगा तो जो फोकस होगा कर्सर का वो टेक्स्ट बॉक्स 1 पे चला जाएगा। समझ आ रही है? अगर मैं देखो, अगर मैं इसको रन करूँ इधर, अगर मैं सीधा सीधा रजिस्टर पे क्लिक कर दूं तो देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्लीज एंटर फर्स्ट नेम, और ये एरर का साइन आ रहा है, एरर की ट्यून भी बजी है पीछे, और ये देखो एरर भी लिखा हुआ आ रहा है। सही है ना? अगर मैं इसको ओके करता हूँ, देखो मेरा अपने आप फोकस यहाँ चला गया। तो अब आपको पता लग गया होगा कि इन 2 लाइनों ने क्या किया। अब आप कहते हो जी ये तो हो गया है। अब लेट्स सपोज कि ऐसा नहीं है, ठीक है ना, मतलब ये है कि आप चाह रहे हो कि ये वाली इफ वाली जो कंडीशन है ये रन हो, और आप लोगों को पता लगता है कि ये गलती नहीं है, तो इसके बाद एक और गलती देखो। अगर ये वाली गलती नहीं हुई तो ये चेक करो कि ये जो है ना, एक काम करता हूँ, इसी पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, और जहाँ एन लिखा है यहाँ पर मैं कर देता हूँ लास्ट नेम, यहाँ पर भी, और यहाँ जहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पर भी लास्ट नेम कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट आ गया। अब आप लोग देखो गौर से ज़रा, इसका फिर से बना लेते हैं, और ये 2 लाइनें जो हैं इनको भी मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर एलन लिख देता हूँ, और ये जो प्लीज़ एंटर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ प्लीज़ एंटर लास्ट नेम। बाकी सब वैसे का वैसे सही है। अब पता है क्या होगा, अब अगर ये वाला नाम लिखा हुआ होगा, ये वाला नाम, अगर ये नाम पहले से लिखा हुआ होगा ना, अगर तो ये नाम ना लिखा हुआ तो फिर सिर्फ यही एरर शो होगा। अगर ये नाम लिखा हुआ तो फिर उसके बाद वो ये चेक करेगा कि दूसरा नाम लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं। अगर ये ना लिखा हुआ तो इसका एरर आ जाएगा। करके देख लेते हैं कि हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैं कोई नाम नहीं लिखता, मैं सीधा रजिस्टर कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, प्लीज एंटर फर्स्ट नेम। अभी लास्ट नेम भी आ गया, इसका मतलब ये भी रन हो गया, ये भी रन हो गया। ठीक है, अच्छा हाँ, एक मिनट ज़रा ना, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग करने के लिए ना आप एक काम करें, ये जो पूरा कोड है ना इसको कट कर लें यहाँ से। ठीक है, ये इसका एक इफ वाली कंडीशन बन गई है ना, इसी की एक एल्स वाली कंडीशन भी बना दें। इसकी एक जो है ना, ये देखिए ये ठहरी है एफ एल्स वाली कंडीशन, एक ये भी बना दें, इसके अंदर वो कोड पेस्ट कर दें। आ गया अभी कोड। अब आप इसको रन करें। अब अगर मैं इसको रजिस्टर करूं तो सिर्फ यही आया प्लीज़ एंटर फर्स्ट नेम और यहाँ फोकस चला गया। अगर मैं इसको एंटर करके रजिस्टर करूं तो अब आया प्लीज़ एंटर लास्ट नेम और यहाँ फोकस चला गया। अब तीसरे वाले की बारी है, सही है ना। अब बारी है इससे बाद वाले की। अब इसका जो एल्स है ये तो खड़ा रहा है, लेकिन ये इफ़ लगा हुआ है ना, इसके अंदर मैं अब एक एल्स लगाऊंगा। समझ आ रही है ना, इसके अंदर मैं लगाऊंगा एल्स, और इस एल्स के अंदर मैं अब वो लिखूंगा। इस पूरे को कर लो अब कॉपी, और यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पेस्ट कर दो। कर दिया, इस लाइन को मिटा देता हूँ मैं। अच्छा, अब यहाँ पर जहाँ एलन लिखा है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ U1। जहाँ जहाँ भी एलन लिखा है वहाँ U1 लिख दो। और ये जो पूरा मैंने लिखा हुआ यार, एक तो मैं इसको हर जगह अब लिख तो नहीं सकता ना, इससे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जी, और ये पूरे पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। और यहाँ पर जो है ना मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन ये मिटा देता हूँ प्लीज़ एंटर यूज़र नेम, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बस ये सही है। अब ये भी लाइन आ गई, और फिर यहाँ पर एलन की जगह U1 डॉट फोकस। अब ये भी बन गया। अब अगर देखो अब क्या होगा, सबसे पहले वो इस एरर को चेक करेगा, अगर हुआ तो ठीक, ना हुआ तो दूसरी लाइन पर आगे पहले वो ये वाला एरर चेक करेगा। अगर ये हुआ तो ठीक, वरना ये वाला एरर चेक होगा। अगर अब हम पता क्या करेंगे, अब ये एरर भी चेक हो गया, लेट्स सपोज ये वाला एरर भी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे एल्स। इसके एल्स के अंदर जो है ना भाई, मैं लिखूंगा इफ़। अब ये देखो कि अब यूज़र नेम वाला पासवर्ड, यूज़र नेम भी ठीक है। अगर यूज़र नेम में भी कोई मसला नहीं आ रहा तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि दूसरा मसला कहाँ आ सकता है। फिर मसला आएगा तो वो आएगा पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में। तो अब हम इसको भी काटेंगे, और मैं यहाँ लिखूंगा p डॉट टेक्स्ट। p डॉट टेक्स्ट किसके बराबर है, वो बराबर है पासवर्ड के। और ये जो भाई साहब यू लिखा हुआ है मैंने इसको मिटा देता हूँ। प्लीज़ एंटर यूज़र नेम नहीं, प्लीज़ एंटर पासवर्ड। ठीक है, अब ये भी आ गया। अब लेट्स सपोज के पासवर्ड भी लिखा हुआ है, तो फिर क्या मसला आ सकता है, फिर मसला ये आ सकता है कि हो सकता है उस बंदे ने जो है, वो जो लिखने वाला हो, उसने कंफर्म पासवर्ड ना लिखा हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी का एक एल्स बनाऊँगा, और इस एल्स के अंदर मैं एक और इफ़ वाली कंडीशन जो है पेश करूँगा ऐसे, और इसके अंदर मैं इसको कर दूंगा CP, और यहाँ पर भी मैं यही लिखूँगा कन्फर्म पासवर्ड, और यहाँ पर भी प्लीज़ एंटर पासवर्ड, और यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लीज़ एंटर कन्फर्म पासवर्ड। ये भी आ गया। अब इसके बाद
लेट्स सपोज के पासवर्ड भी ठीक हो गया, कंफर्म पासवर्ड भी बंदे ने लिखा हुआ है, पहले चेक कर लेते हैं। ये देखो मैं जो है कुछ भी नहीं लिखता, रजिस्टर कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? प्लीज एंटर फर्स्ट नेम, बस और कुछ भी नहीं आया। मैं फर्स्ट नेम डाल दिया मैंने, बस मैंने वैसे लिख दिया, इसको बाद में सेट कर लेंगे हम। रजिस्टर करता हूँ, प्लीज एंटर लास्ट नेम, वहाँ फोकस चला गया, ये भी डाल दो। अब क्या है? प्लीज एंटर यूजर नेम, ये भी डाल दिया। फिर क्लिक, प्लीज एंटर पासवर्ड, ये भी डाल दिया। रजिस्टर, फिर क्या है? प्लीज एंटर कन्फर्म पासवर्ड, ये भी डाल दिया। अब कुछ नहीं हुआ। अगर मैं इसको मिटा दूं बीच में से और रजिस्टर करूं, देखो प्लीज एंटर यूजर नेम, सही हो रहा है, इसका मतलब काम हो रहा है। और मेरा ख्याल है मैंने जो है ना इसकी ज़रा गलती से ना तरतीब को डिस्टर्ब कर दिया। अब ठीक है, सेव कर लेते हैं। अब आ जाओ तो वापस इधर। अब आप लोग देखो कि कन्फर्म पासवर्ड खाली होने तक जो है ना एरर कंप्लीट हो गए हैं। बाकी इसके अलावा इनके जो है ना, इनके कोई एरर नहीं रह गए। इसका एक अभी फंक्शन बनाना है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ये कंप्लीट हो चुके हैं, बस इनके अंदर जो है ना अब वैलिडेशन लगानी है, वो बाद में लगाएंगे। अब पहले आ जाते हैं वापस इधर। यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा? यहाँ पर आके भाई देखो इसका इफ बन गया। अब एक और एल्स लगाऊंगा मैं इस। अब आप लोग सोच रहे होगे कि इतनी गलतियाँ हो गई हैं, मजीद यूज़र क्या गलती कर सकता है? भाई देखो मजीद यूज़र ये गलती कर सकता है कि अगर दोनों पासवर्ड मिलते जुलते ना हुए, फिर अब उसने कन्फर्म पासवर्ड भी लिख दिया है और उसके अलावा पासवर्ड भी लिख दिया है। अब हम ये देखेंगे ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। अब आप लोगों ने ये चेक करना है कि p.text जो है वो बराबर है cp.text के, ठीक है ना। इफ p.text इज नॉट इक्वल टू cp.text, बल्कि पहले हम ये नहीं चेक करेंगे, उससे पहले जो है आप लोगों को पता होगा कि मैंने ये जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है, पासवर्ड को ना मैंने एक मैक्स लेंथ दी थी, मैक्स लेंथ। आप लोगों को पता है, ये देखें ये मैक्स लेंथ, मैंने मैक्स लेंथ 16 दी हुई है। इसकी डिफ़ॉल्ट जो होती है मैक्स लेंथ वो 32,000 कुछ होती है, मैंने इसको दी हुई है 16। इसका मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूज़र 16 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं डाल सकता। और ये जो कंफर्म पासवर्ड है इसके अंदर भी यूज़र 16 से ज़्यादा पासवर्ड नहीं डाल सकता। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो पासवर्ड होते हैं इनकी मैक्सिमम लेंथ 16 होती है, या पता नहीं 14 होती है, पता नहीं 18 होती है, जितनी भी होती है आप देख लेना, मैंने 16 दी हुई है। अब इनकी एक मैक्सिमम लेंथ 16 होती है और मिनिमम लेंथ भी तो होती है, वो कितनी होती है? मेरा ख्याल है 6 होती है या 8 होती है। मैं 6 दे देता हूँ। तो मैं पहले इसको हटाऊंगा, मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ ये लिखता हूँ कि इफ़ p.text.length इज स्मॉलर देन 6, अगर ये 6 से छोटी है तो क्या मैसेज आएगा? तो ये मैसेज आएगा मैसेज बॉक्स डॉट शो पासवर्ड शुड बी बिटवीन 6 to, अरे 0 क्यों लिखा मैंने? पासवर्ड शुड बी बिटवीन 6 to 16 कैरेक्टर्स, ऐसे ही है ना। पासवर्ड शुड बी बिटवीन 6 to 16 कैरेक्टर्स। ये वाला पासवर्ड भी, ये वाला जो मैसेज है ये भी डिस्प्ले हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद मैं लगाऊंगा कोमा और यहाँ ऊपर लिखूंगा क्या? एरर, क्योंकि ये एक एरर है। फिर कोमा और फिर उसके बाद मैसेज बॉक्स बटन जो मैं लगाऊंगा सिर्फ ओके, और फिर उसके बाद मैसेज बॉक्स आइकन जो क्या आएगा? एरर आ गया। और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आएगा जी p.focus, इसके ऊपर फोकस भी ले आओ। अब सबसे पहले उसने क्या चेक किया कि इसकी लेंथ पूरी है कि नहीं, और फिर इसके बाद मैं इसी के अंदर एक एल्स लगा देता हूँ और उस एल्स के अंदर मैं ये चेक करूँगा कि भाई ये जो, इसको मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स की तो लेंथ चेक होगी, अब कंफर्म पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स की लेंथ चेक करनी है कि वो बराबर है या नहीं। अच्छा अब पता क्या, इसकी ना लेंथ आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक दफ़ा इसकी लेंथ चेक हो गई है ना, तो अगर इसके अंदर यूज़र ने 6 वाला पासवर्ड डाला है तो यकीनन वो इसमें भी 6 वाला ही पासवर्ड डालेगा। अगर कम डालेगा तो आप बजाय ये वाला एरर शो करवाने के, आप उसको ना ये वाला एरर शो करवा दो कि दोनों पासवर्ड एक जैसे नहीं है। इफ़ p.text इज इक्वल टू cp.text, बल्कि इज इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ आएगा नॉट इक्वल टू। सही है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ कमेंट बनाकर, ये जो साइन होता है ना ये होता है एंड का, और जो ये नहीं बल्कि ये साइन होता है और का, और जो ये वाला साइन होता है ये साइन होता है एंड के लिए, ठीक है ना। और उसके अलावा एक साइन और होता है ये वाला, ये साइन होता है नॉट के लिए। समझ आ रही है। अब मैंने भी यही यहाँ नॉट लिखा हुआ है, अगर नॉट के आगे इक्वल आ जाए तो क्या बन जाता है? नॉट इक्वल, वही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आपका मैसेज शो होना चाहिए
पासवर्ड्स डिड नॉट मैच। अब अगर ये लिखा हुआ आ गया है तो उसके बाद क्या हो, पी की जगह CP पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कन्फर्म पासवर्ड को दोबारा लिखा जाता है इस सिचुएशन में। इस पर फोकस भी लाओ और इसको नहीं, इसको क्लियर कर दो। क्लियर का मतलब होगा, हाँ ये क्लियर का ऑप्शन, इस क्लियर का मतलब ये उसमें जो भी लिखा हुआ होगा अपने आप मिट जाएगा, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहे हैं, इसकी लेंथ का पहले एरर आएगा, अगर वो ना हुआ तो इन दोनों के बराबर होने का एरर आएगा। अगर ये दोनों बराबर भी हो गए हैं तो भाई सब ठीक, फिर आप लोगों को क्या मसला है। अगर अभी सब ठीक है, इसमें भी कोई मसला नहीं है, तो फिर नीचे एंटर करो और यहाँ लिखो एल्स, और यहाँ पर लिखो मैसेज बॉक्स डॉट शो, यहाँ लिखो यूर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब ये स्पेलिंग होते हैं क्या सक्सेसफुली के? हाँ मेरा ख्याल है यही होते हैं। ये मेरा ख्याल है मैंने या सी ज़्यादा डाल दी है या एस ज़्यादा डाल दी है, और छोड़ो यार, कोमा। अब ये क्या है, ये एक मैसेज है, फिर मैसेज बॉक्स बटन्स जो आएगा सिर्फ ओके, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूज़र को जो है क्या कहते हैं, कोई शर्त तो दे नहीं रहे, और ये क्या है, इन्फॉर्मेशन का साइन है ये एक, ये डाल दो भाई, बस ख़त्म। सही है ना, ये लाइन आपने लिख दी। अब इसको स्टार्ट करो। अब देखो, अब बारी बारी सारे के सारे एरर शो होंगे। पहला एरर क्या है कि मैंने पहला नाम नहीं लिखा, लिख दिया। दूसरा एरर कि मैंने लास्ट नेम नहीं लिखा, लिख दिया। तीसरा एरर मैंने यूज़र नेम नहीं लिखा, ये भी लिख देते हैं। चौथा क्या है, पासवर्ड डालो। ओए होए, देखो पासवर्ड का एरर आ रहा है लेकिन वहाँ पर फोकस नहीं हो रहा, पहले इसको ठीक करूँगा मैं। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है UN फोकस, UN फोकस नहीं है भाई, P फोकस है। अगर पासवर्ड जो है वो एम्प्टी होता है तो P पर फोकस करो, और उसके अलावा अगर ये दोनों यहाँ पर पासवर्ड नहीं है तो CP पर फोकस करो, बाकी सब ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं और अब फिर से करते हैं एंटर। प्लीज़ एंटर पासवर्ड, और ये फोकस भी आ गया। मैं सिर्फ S लिख देता हूँ, प्लीज़ एंटर कन्फर्म पासवर्ड, मैं ये भी लिख देता हूँ। अब देखो, पासवर्ड शुड बी बिटवीन 6 to 16 कैरेक्टर्स। मैं ये लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, आगे 6 कैरेक्टर। रजिस्टर पासवर्ड डिड नॉट मैच। अब मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, अब ये मैच कर रहे हैं। रजिस्टर योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। भाई इतनी सारी चीज़ें बन गई हैं, एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि अब यूज़र जो है पासवर्ड तो डाल लिया उसने, अब वो देखेगा कैसे कि ये पासवर्ड जो है मैंने सही भी डाले हैं कि नहीं। अब वो भी तो, ऐसी भी तो चीज़ होनी चाहिए ना। उसके लिए भाई इसके बिल्कुल आगे मैं शो पासवर्ड का चेक बॉक्स लगाऊंगा। उसकी कोडिंग मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताई थी, अब मैं फिर बता दूंगा, मसला कोई नहीं है। वीडियो को कितनी देर हो गई है भाई, और अभी तो सिर्फ 25 मिनट, भैंस की टांग 25 मिनट हो गए हैं इतनी सी टाइम को। चलो कोई बात नहीं। अच्छा वापस आ जाते हैं जी अपने कोड पे। इसको ख़त्म करता हूँ मैं और एक चेक बॉक्स लगाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आओ, टूल बार में जाओ भाई। अभी मैंने इसको इतना छोटा क्यों कर दिया भाई, थोड़ा सा और बड़ा। यहाँ पर लिखो जाकर चेक बॉक्स, ये आ गया जी चेक बॉक्स, ठीक है ना। इसको मैं उठाऊंगा और इसके बिल्कुल आगे लिख रख दूंगा ऐसे। सबसे पहले तो भाई मैं इसका ज़रा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। मैं इसका साइज़ कर देता हूँ 16, ठीक है ना, 16 बहुत है। और यहाँ पर जहाँ चेक बॉक्स 1 लिखा है, यहाँ मैं लिखूँगा शो पासवर्ड ऐसे। हाँ भाई बताओ, सही लग रहा है ना ये शो पासवर्ड? हाँ ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। शो पासवर्ड थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ। अब इसकी जो चेक बॉक्स 1 है ना, इसको पहले मैं डिज़ाइन नेम दे देता हूँ। इसको मैं डिज़ाइन नेम दे देता हूँ शो पासवर्ड, यानी कि SP। ये पासवर्ड P, कन्फर्म पासवर्ड CP, शो पासवर्ड SP। अब भाई लोग इसी के ऊपर जो है ना शो पासवर्ड वाले बटन पर, इस पर मैं करूँगा डबल क्लिक, और ये देखो SP का जो है चेक चेंज का इवेंट बन चुका है। इसका मतलब ये है कि चेक है या अनचेक है। अब हम यहाँ से इसको करेंगे। अब आपने, बहुत आसान है, आपने लिखना इफ़ इसका चेक बॉक्स का नाम मैंने क्या दिया, SP डॉट चेकड। आप लोगों ने ये लिखना है, ये देखो लिखा चेकड, इफ़ SP डॉट चेकड। अगर ये चेकड है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने P यानी कि पासवर्ड का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी जो प्रॉपर्टी है यूज़ सिस्टम पासवर्ड कैरेक्टर, उसको आप लोगों ने फॉल्स कर देना। अबे क्या लिखा है मैंने, उसको, अबे क्या लिख रहा हूँ मैं, उसको फॉल्स कर दो। समझ आ रही है? बस इतना काम करना था कि उसकी जो प्रॉपर्टी है ना उसे फॉल्स कर देना।
एल्स उसी की जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना भाई, इसको आप लोगों ने कर देना क्या, ट्रू। ये मैंने दो दो क्यों लिखा मैं बता देता हूँ, मैं भूल गया था कि क्या कहते हैं, पासवर्ड के एक ही टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, पासवर्ड के दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, एक कंफर्म पासवर्ड वाला और एक पासवर्ड वाला। लो भाई बन गए दोनों। अच्छा दोस्तों अब ये भी बन गया, अब हम क्या करेंगे, अब मैं करता हूँ स्टार्ट। अब आप देखो मैं यहाँ लिखता हूँ सलमान, लिखा मैंने, नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर भी मैं सलमान लिख देता हूँ, नज़र नहीं आ रहा, यहाँ क्लिक करो, नज़र आ रहा है, वापस करो, ये देखो ये भी बन गया। ठीक है, आसान था ना, बन गया, हो गया ख़त्म, जान छोड़ो। अब बात कर लेते हैं जी, अब सब बन गया। ठीक है, अब जो चीज़ रह गई है ना भाई, वो है एक तो ये दोनों फर्स्ट नेम, इनकी वैलिडेशन, यूज़र नेम की वैलिडेशन और नेक्स्ट बटन की कोडिंग, ये हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो उसको शेयर भी कर देना। तब तक मिलेंगे अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।